अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 5वीं वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज इंशाअल्लाह हम नमाज के वाजिबात सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो शुरू कर लेने से पहले चंद बातों का जानना जरूरी है। पिछली जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं उनकी बनिस्बत इस वीडियो में फर्क है। अगरचे इस वीडियो में जो वाजिबात बताने हैं वो भी जरूरी हैं और पिछली वीडियोस में जो बातें बताई थी वो भी सारी की सारी जरूरी थी। उनमें से अगर एक बात भी नहीं पाई जाएगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे उन वीडियोस में हमने बताया था बड़ी नापाकी से पाक होने का तरीका क्या है, छोटी नापाकी से पाक होने का तरीका क्या है, नमाज की शराइत क्या है, नमाज के फराइज क्या हैं। तो हमने बिल्कुल तफसील से बताया कि बड़ी नापाकी से पाक कैसे होना है, क्या क्या चीजें इसके अंदर लाजिम हैं, क्या क्या चीजें अगर नहीं पाई जाएंगी तो बड़ी नापाकी से आप पाक नहीं होंगे। छोटी नापाकी से पाक कैसे होना है, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें लाजिम हैं और उनमें से कौन कौन सी चीजें अगर नहीं पाई जाएंगी तो छोटी नापाकी से आप पाक नहीं होंगे। नमाज शुरू करने से पहले 7 शराइत बताई थी, उन शर्तों में से कोई भी शर्त नहीं पाई जाएगी तो नमाज नहीं होगी। नमाज के अंदर 6 फराइज बताए थे, उन फर्जों में से कोई फर्ज नहीं पाया जाएगा तो नमाज आपकी नहीं होगी। और आज की वीडियो में जो वाजिबात बता रहे हैं इन वाजिबात में से भी कोई अगर वाजिब नहीं पाया जाएगा तो नमाज नहीं होगी। लेकिन फर्क क्या है, वहाँ फराइज में चांस नहीं था, यहाँ चांस है। वहाँ जुर्माना नहीं था, बगैर जुर्माने के नए सिरे से नमाज पढ़नी पड़ती थी। यहाँ वाजिबात में जुर्माना नमाज के अंदर देना पड़ेगा, नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। मैं फर्क अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, शरायत नमाज में से अगर कोई शर्त नहीं पाई जाएगी तो नमाज के अंदर आप इंटर भी नहीं करेंगे, नमाज आपकी शुरू ही नहीं होगी। और फर्जों में से अगर कोई फर्ज नहीं पाया जाएगा नमाज तो आपकी शुरू हो चुकी है। जैसा ही फर्ज आपसे छूट गया नमाज आपकी टूट गई, अब नए सिरे से दोबारा नमाज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यहाँ वाजिबात में से अगर कोई एक वाजिब भी आपसे भूले से छूट गया है तो उसका जुर्माना यह है कि आखिर में सजदा साफ करके नमाज आप मुकम्मल कर लें। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें, वाजिबात में से कोई वाजिब आपने जानबूझ के छोड़ा है फिर भी आपकी नमाज टूट जाएगी, फिर भी सजदा साफ करने से नमाज मुकम्मल नहीं होगी। सजदा साफ उस वक्त वाजिब होता है जब वाजिबात में से कोई वाजिब भूले से छूट जाए, जानबूझ के रह गया है तो फिर सजदा साफ वाला जुर्माना देने के बावजूद भी आपकी नमाज नहीं होगी। सजदा साफ के मुतालिक इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। और अगर मुस्तहब्बात और सुनन में से कोई चीज छूट जाती है न नमाज टूटेगी न सजदा साफ वाजिब होगा। मुस्तहब्बात और सुनन इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये बातें मैं तफसील के साथ आराम से सादा जबान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को इन मसाइल का पता ही नहीं होता। सुन्नत छूट जाने के ऊपर वो सजदा साफ कर रहे होते हैं, वाजिब छूटा हुआ होता है सजदा साफ नहीं करते। तो इसलिए ये बातें मैंने शुरू में ही बता दी क्योंकि इन बातों का जानना इंतहाई जरूरी है। तो नमाज में वाजिबात जो बनते हैं वो तकरीबन 14 हैं। घबराना नहीं है, ज्यादा हैं लेकिन है बड़े आसान। आपको मैं इंशाल्लाह नमाज की तरतीब से आसान करके याद कराने की कोशिश करूंगा, इंशाल्लाह आपको नहीं भूलेंगे। तो आए वाजिबात को तरतीब से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंसान जब खड़ा होता है तो इस खड़े होने की हालत में किरात की जाती है। तो किरात के साथ तकरीबन 4 वाजिब लागू होते हैं। नंबर 1, फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों को किरात के लिए मुकर्रर करना, यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकतों में सूरत फातिहा भी पढ़नी है, साथ और सूरत भी मिलानी है और ये दोनों चीजें वाजिब हैं। नंबर 2, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी जितनी भी नमाजें हैं, सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, वाजिबात हैं, तमाम नमाजों की तमाम रुकतों में सूरत फातिहा को पढ़ना, यानी सूरत फातिहा फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में पढ़ना वाजिब नहीं है। इसके अलावा यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकतें हैं, वाजिबात हैं, जो नमाजें वाजिब हैं, जो सुन्नत हैं, जो नफल हैं, तमाम में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत है। तो नंबर 2 वाजिब ये है, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी जितनी भी नमाजें हैं उनकी तमाम रकतों में सूरत फातिहा का पढ़ना वाजिब है। नंबर 3, फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकत के अलावा बाकी जितनी भी नमाजें हैं, वाजिब हैं, सुन्नत हैं, नफल हैं, तमाम की तमाम नमाजों और तमाम रकतों में सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाना, एक बड़ी आयत मिलाना या कम से कम 3 छोटी आयत मिलाना, ये वाजिब है।
तो बड़ा ही आसान हो गया। फर्ज नमाज अगर 4 रकतों वाली है तो तीसरी और चौथी रकत में न सूरत फातिहा पढ़ना वाजिब है, न कोई और सूरत साथ मिलाना वाजिब है। अलबत्ता पहली और दूसरी रकत में सूरत फातिहा मिलाना और साथ सूरत मिलाना भी वाजिब है। और बाकी जितनी भी नमाजें हैं, चाहे वो 4 रकतें हैं, 3 हैं, जितनी भी हैं, तमाम नमाजों की तमाम रकतों में फातिहा भी पढ़ना वाजिब है, साथ सूरत मिलाना भी वाजिब है। तो बहुत ही आसान हो गया। नंबर 4, चौथा वाजिब ये है कि सूरत फातिहा को दूसरी सूरत से पहले पढ़ना। दूसरी सूरत अगर आप पहले पढ़ लेंगे, सूरत फातिहा बाद में पढ़ेंगे तो ये वाजिब छूट जाएगा, फिर आपके जिम्मे सजदा साहव वाजिब हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको किरात के मुतल्लिक जो 4 वाजिबात हैं अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आराम आराम से आपको ये 4 वाजिबात समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी समझ नहीं आए, दोबारा पीछे वीडियो करके दोबारा इसको देखें, समझें, याद करें। अब ये 4 वाजिब हो चुके हैं, इनके साथ 2 और याद करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 ये तरतीबे अरकान, नंबर 2 ये तादीले अरकान। तरतीबे अरकान यानी जितने भी नमाज के रुकन हैं इनको तरतीब से अदा करना, पहले रुकू करना फिर सजदा करना। तादील किसको कहते हैं? जितने भी नमाज के अंदर अरकान है इनको इत्मीनान से ठहर ठहर के अदा करना। रकू में 3 दफा सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार झुके रहना। अगर आप रकू जल्दी जल्दी करेंगे तो ये तादील अरकान नहीं होगा, आपका वाजिब छूट जाएगा, सजदा साहब आपके ऊपर वाजिब होगी। अगर आप सजदा साहब नहीं करेंगे तो नमाज नहीं होगी। उम्मीद है आपको तरतीब अरकान और तादील अरकान भी समझ आ गया होगा। तो 4 किरात के साथ वाजिबात हो गए और 2 ये हो गए, तो 6 वाजिबात हो चुके हैं। 2 और वाजिब इनके साथ ऐड कर लेते हैं, कौमा और जलसा। कोमा कहते हैं रकू के बाद जब इंसान सीधा खड़ा होता है, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, जब ये कहा जाता है, इस सीधा खड़े होने को कोमा कहा जाता है। और जलसा कहते हैं एक सजदा कर लेने के बाद जब इंसान सीधा बैठता है, इसको जलसा कहा जाता है। तो ये दोनों भी वाजिब है। तो इस तरीके से वाजिबात की कुल तादाद 8 हो गई। इन 8 वाजिबात के साथ 2 और वाजिब ऐड कर लेते हैं। नंबर 1 कादा ऊला में बैठना। अगर 3 रकतों वाली आप नमाज पढ़ रहे हैं या 4 रकतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो 2 कादे होंगे, तो पहले कादे में बैठना ये वाजिब है। नंबर 2 दोनों कादों में, पहला कादा जिसको कादा ऊला कहा जाता है, दूसरा कादा जिसको कादा अखीरा कहा जाता है, इन दोनों कादों में तशहुद पढ़ना। यहाँ बैठना पहले में वाजिब है, दूसरे में बैठना फर्ज है। इन दोनों में तशहुद पढ़ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात पढ़ते पढ़ते अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ना ये वाजिब है। इस तरीके से ये कुल वाजिबात की तादाद 10 हो गई। इसके अलावा बाकी रह गए 4 वाजिबात, तो उन 4 वाजिबात को भी दोहरा लेते हैं। नंबर 1 ये इमाम का सिरी नमाजों में सिरन किरात करना, जहरी नमाजों में जहरन किरात करना। अब ये सिरी और जहरी का क्या मतलब है? जहर बुलंद आवाज को कहा जाता है और सिर ऐस्ता आवाज को कहा जाता है। यानी इमाम साहब जिन नमाजों में बुलंद आवाज से किरात करते हैं ये जहरी नमाजें कहलाती हैं, और जिन नमाजों में इमाम साहब ऐस्ता आवाज से किरात करते हैं वो सिरी नमाजें कहलाती हैं। सिरी नमाजें तकरीबन जोहर और असर बनती हैं, और जहरी नमाजें फजर की नमाज है, इशा की नमाज है, मगरिब की नमाज है। इसके अलावा जुमा की नमाज में भी जहरन किरात की जाती है, रमजान में वित्रों में भी जहरन किरात की जाती है, ईदैन की नमाज में भी जहरन किरात की जाती है, तरावी में भी जहरन किरात की जाती है। तो ये जहरी नमाजें ढेर सारी बनती हैं और सिरी नमाजें सिर्फ 2 बनती हैं, असर और जोहर। तो इमाम साहब के लिए जहरी नमाजों में जहरन किरात करना यानी बुलंद आवाज वाली नमाजों में बुलंद आवाज से किरात करना, और ऐस्ता आवाज वाली नमाजों में ऐस्ता आवाज से किरात करना ये वाजिब है। ये जो वाजिब है ये सिर्फ इमाम के साथ ही लागू होगा। नंबर 2 वितर के लिए तकबीर कहना और दुआए कनूत पढ़ना। वितर पढ़ते हुए तीसरी रकत में अल्लाहु अकबर कहा जाता है, इसको तकबीर कहते हैं। हाथ बुलंद किए जाते हैं और फिर हाथों को बांध के दुआए कनूत पढ़ी जाती है। तो ये तकबीर कहना और दुआए कनूत पढ़ना ये दोनों वाजिब हैं। ये एक ही वाजिब शुमार होंगे, यानी तकबीर कहना दुआए कनूत पढ़ना एक ही वाजिब शुमार होंगे। इस तरीके से ये कुल वाजिबात अब 12 हो चुके हैं। 2 वाजिबात बाकी हैं। ईदैन की नमाजों में तकबीरात जो जायद कही जाती हैं, 6 तकबीरें जायद कही जाती हैं,
وہ تکبیرات کہنا واجب ہے۔ نماز سے سلام کے ساتھ جدا ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یوں جو ہم سلام کرتے ہیں، اس سلام کے ساتھ نماز سے جدا ہونا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ 4 واجبات 10 کے ساتھ ملائیں گے تو 14 واجبات ہو جائیں گے۔ تو امید ہے یہ جتنے بھی واجبات تھے اس ترتیب سے اگر آپ یاد کریں گے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پہلے سے یاد تھے اور ان کے ساتھ آپ کے میچ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر مجھ سے بتانے میں غلطی ہو گئی ہے، کمی کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے غلطی سے آگاہ ضرور کیجئے گا۔ جن مسلمانوں کو یاد نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے یاد کریں اور دوسرے مسلمانوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس ویڈیو سے نفع اٹھا سکیں۔ آپ نے ابھی تک یہ ہمارا مکمل کورس نہیں دیکھا، یعنی اس سے پہلے 4 ویڈیوز نہیں دیکھی، تو ہو سکے وقت لگے تو وہ بھی دیکھ لینا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس چینل پہ اسی طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔